मुझे सर से लेके पांव तक जंजीरें। ये क्या हो गया तुझे? ठीक ठाक है? पहना दो मुझे सर से लेके पांव तक जंजीरें। वाह, आज आई है अपने खानदानी कपड़ों में। एक्सक्यूज, ये खानदानी कपड़े नहीं है, ये वो मैं अपनी नेक्स्ट रोल के ऑडिशन की रिहर्सल कर रही हूँ पाजी। ओहो, वो क्या है ना, नवाज सर और अमृता आए हैं तो मुझे लगा मैं उनको दिखा दूं अपनी रिहर्सल। ये देखो, एक हाय तरफ सर, अमृता हाय राव, अमृता। एक तरफ भजिया पाव। हाय। ये एक तरफ नवाज, दूसरी तरफ दगाबाज। वाह, सर मैंने आपकी फिल्म ठाकरे का ट्रेलर देखा और उसका जो डायलॉग है कि भीख मांगने से अच्छा है अपना हक छीन लो। आहा, इसका भी सेम ही है नवाज भाई। हैं? भीख भी मांग लो, हक भी छीन लो और फिर भाग जाओ। जेल से कैसे आना हुआ? एक्सक्यूज मी, मैं जेल से नहीं आई हूँ, ओके? मैं अपने नेक्स्ट रोल की तैयारी कर रही हूँ। मुझे एक बायोपिक ऑफर हुई है। कौन सी बायोपिक? तेरे साथ कोई सेल्फी पिक नहीं लेता तू? बायोपिक कौन सी बायोपिक ऑफर हुई है? मेरी खुद की दादी की। पाजी क्या स्टोरी है, मैं क्या बताऊं क्या स्टोरी है। और कैरेक्टर, उसका जो ग्राफ है, उसका जो डेप्थ है। डेप्थ बता, मैं तेरे को बताऊं इसकी दादी की। इसकी क्या? दादी चोर थी, इसकी दादी। और क्या ये डेप्थ जिसको बोल रही है ना, मतलब जितनी मर्जी डेप्थ हो वो कूद जाती थी। ये जो दादा भी इसका चोरी किया हुआ था इसकी दादी ने, पता है? और बेचारे को थोड़ा कम दिखाई देता था, वो कहता सड़क पार करा दो। सड़क पार करा के घर ले गई। उसके बाद दादा के साथ सारी हदें पार कर गई इसकी दादी। सोचो, जिसकी दादी ने सारी हदें पार कर दी, उनकी पोती क्या क्या कर सकती है। तो देखा आपने, जो बच्चे आपसी सहमति से नहीं होते वो आगे जाकर ऐसी बातें करते हैं। क्या है, तू एक काम कर, तू ना प्रोटीन अपना बढ़ा और ककड़ी खाया कर, अकल आएगी तेरे दिमाग में ना। देखो, जितनी अकल चाहिए उस हिसाब से तो बहुत है। आफ्टर आई बिलोंग टू वेरी नाइस फैमिली। आइए फैमिली की बात करते हैं। आजा भाई, आपको पता है वो ट्रेन में जो लोटे नहीं बंधे होते चेन के साथ, वो पहले खुले होते थे। इनकी फैमिली की वजह से उन्होंने बांधने शुरू किए हैं। ये आपको इसका टैलेंट नहीं पता नवाज भाई। ये पान की दुकान के निकल रही है ना सामने से, कोई आदमी अगर खड़ा सिगरेट पी रहा है, ऐसे करके खींच लेती है। ये ऐसा वैक्यूम वाला मुंह है इसका। नहीं पाजी, जो मैं नहीं करती हूँ वो इसको दिखता है, तो जो मैं करती हूँ वो क्यों नहीं देखते हो? आओ कभी मेरा प्ले देखो, पता है कितना हिट प्ले है मेरा। बड़े हिट प्ले होते हैं। आपको पता है पिछले महीने एक प्ले किया आजादी के ऊपर था। अच्छा, पहला प्ले जिसमें अंग्रेजों ने इसको देख के खुद कहा कि भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। छोड़ गए। नवाज जी ये ना कुछ भी बोल रहा है। चलो अंदर। मैं क्यों जाऊँ अंदर? मुझे नवाज से कुछ डिस्कशन करनी है, तुम चुप रहो। अच्छा, सर, ठीक है। मुझे ना कुछ करना है, लाइक सीरियसली कुछ एक करना है, बस एक प्लेटफॉर्म मिल जाए मुझे। अच्छा, प्लेटफॉर्म मिलता है फिर चद्दर बिछा के शुरू हो जाती है। परदेसी परदेसी, तो तेरे कहाँ है वो? इसने रखे हुए पत्थर के ना दो, ऐसे उंगली में फंसा के पता नहीं क्या करती है। अच्छा, दादर स्टेशन पे जितने पंटर लोग सो रहे होते सब इसके जानकार हैं। What rubbish कप्पू? व्हाट रबिश यहाँ पे बोलती है, उधर इसकी आवाज सुनना है। ए चिंटे, सुनता है क्या तू? कोपचे में लेके जाके बताऊं तेरे को क्या? 00 चूना और कमाम का पान लगा के लेके ऐसे बातें करती है ये। पान बहुत खा लिया कप्पू, अब ना किसी दिन चूना लगेगा, वो भी तुमको, फ्रॉम भूरी। और जा, दरवाजे की चटनी तेरे से लगती नहीं है, चूना तू लगाएगी मेरे को। देखो, जिस दिन दरवाजा बंद करने की नौबत आ गई ना, छिटकिनी लग जाएगी अपने आप। जा बेटे, कुंडी जैसा मुंह, छिटकने की बातें नहीं करते। कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। नवाज भाई, गैंग ऑफ वासेपुर में आपने कितनी गोलियां चलाई हैं? एक आध कोई बची होगी, हाथ से मारो। नहीं, मुझे जो सीख रहा मैं सीख लूंगी। सर, आपका एक डायलॉग है जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। 15 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ और मौत को छूकर टक से वापस आ सकता हूँ। ये भी रोक लेती है 15 मिनट सांस। 15 मिनट ये रियल में रोकती, सड़क पे ना सांस रोक के लेट जाती, फिर लोग जूस पिलाते हैं। और फिर रात को डिनर का टाइम आता है, सेम मांगता है। चल अब दिखाना अपना टैलेंट, तो दिखा। आई उनको मिलने आई तो। वो तो जब वक्त आएगा मैं टैलेंट दिखाई दूंगी, लेकिन पाजी, हाँ, किसी ने खूब कहा है, क्या? खेल ताश का हो या जिंदगी का, वाह, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकले।
बात है यार, कहाँ गई कुड़ी यार, क्या बात है। सीधा ओह, बोल, तेरा पत्ता ही खेलने का मन कर रहा है। निकाल गड्डी निकाल। कप्पू ये बैठती है ऑटो वाले के साथ ऐसे, अच्छा यहाँ पे अच्छा भला आती है, हाय हाउ आर यू, ए निकालना तेरा बादशाह, निकाल तेरा एक कान, ये मैं बताऊंगा सारी बातें। कप्पू क्या है? बाजार में सारे खिलौने बिक गए जब हमारे दिल से खेलने लगे हो। आज बड़ी टूटे दिल वाली बातें कर रही है, तो क्या हो गया तेरे को? अब क्या कहूँ, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, क्या? किसी के अंदर ज्यादा डूबोगे तो टूटना पड़ेगा। यकीन नहीं होता तो चाय में डूबे बिस्किट से पूछ लो। एक विशेष सूचना, एक बच्ची किसी शायर की किताब चोरी करके भागी है, जिसकी भी हो ले जाए। कप्पू भैया, कप्पू भैया, अरे कप्पू भैया, तो ये चूहे की मौसी यहाँ पर है। क्या बोली? आपको पता है कप्पू भैया, क्या? ये वो मुकेश की शायरी की किताब लेकर भागी है ये। मैं तो मुकेश को जानती भी नहीं हूँ। जानती ही नहीं। सारा दिन मुकेश के साथ चिल्लम फूक फूक के फैजल के कट्टे जैसा मुंह हो गया इसका। बात करती है, क्यों फैजल बताओ ना। कप्पू तुम अपनी बहन को समझाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे बुरा क्यों, तेरे को अभी भी डाउट है तेरे पे? तेरे को मालूम है नवाज भाई तेरे से बड़ा कारतूस बंदूक में डाल के फोड़ते हैं, ऐसा बात कर रही है। कप्पू मैं ना भूल जाऊंगी तुम्हारी बहन है। अच्छा वैसे भी तू भूलती है, मेरे पे क्या को नाम डाल रही है यहाँ पे। ध्यान रखना, हट यहाँ से बाजू में। अगर मेरे कप्पू पे नजर डाली ना तूने तो मैं तेरे से 100 रुपया लूंगी। हाँ। सपना तू भाई के पैसे लगी? अच्छा, यहाँ पर आपके स्पॉन्सर पे स्पॉन्सर बढ़े जा रहे हैं दिन ब दिन। करोड़ों कमा रहे हो, 2 रुपया कमाऊं तो तकलीफ है आपको। बहुत अच्छा। क्या क्या देख रही है इधर? चूहे की मौसी। कुकुर मुत्ती, चूहे की मौसी किसको बोलती है बे? ए जल कुकड़ी, ज्यादा बकवास नहीं करना। तू जल कुकड़ी। लपड़ झट्टी। लड़ क्यों रही है? वो नवाज भाई को टैलेंट दिखाना जो अपना अंदर दिखा रही थी टैलेंट मेरे को। क्या, वो कौन जो सा? किक में हंसी हंसी हंसते थे वो। इसको ज्यादा मत सिखाइए आपने, तो स्टेशन पे जाके मैं पागल हो गई बोलेगी, सबसे पैसा मांगेगी, मैं जानती है इसको। चल चूहे की मौसी यहाँ, चल चल ले जाओ उसको। हाँ और चिलवा लो। चल। नहीं पे भी। थैंक यू। Oh my God, guests आ गए। Hi जानवी। हेलो। हेलो बोनी सर, आप लोग पहली बार शो में आए, इतना अच्छा लगा। It's just so nice to have। एक्चुअली आप पहली बार है, इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा ये रोज आती फिर भी नहीं अच्छा लगता है, नहीं आइडिया। अरे तुम्हें कब का छोड़ दी थी, लेकिन मेरे प्यार ने ना मुझे रोक के रखा है यहाँ पे। प्यार नहीं, परिवार की वजह से रुकी हुई है सर। ये पूरा परिवार 7 महीने से इधर पड़ा हुआ है। माँ बाप ने 25 साल इसको पाला, अब बोलते बेटी तेरी बारी। इसने मेरी जिम्मेदारी लगा दी आगे। हाँ तो क्या, मेरे माँ बाप बेचारे कुछ नहीं बोलते, तुम जहाँ बोलते हो वो लोग वहाँ रह जाते हैं, जो तुम खिलाते हो वो खा लेते, कुछ नहीं बोलते पहले भी बेचारे। तो प्रोसेस सेम ही था उनका। जहाँ जगह मिलती थी सो जाते थे, जो मिलता था खा लेते थे। अब तो कम से कम ऊपर छत भी है। पहली बार सर मैंने डाइनिंग टेबल पे खाना खिलाया इनके पिताजी को। हाँ सीरियसली, डाइनिंग टेबल देख के बेटा, अरे बेटा इसमें खाना खा के टाइम की वेस्ट कर रहे हो, गद्दे लगाओ 4 लोग सो सकते। क्या था ऐसे काम करते हैं ये लोग। नहीं जानवी, झूठ बोल रहे, मेरे पापा ना एक बहुत बड़े वैद हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते रहते। वैद नहीं, वो आदमी अवैध है, मैं आपको बताऊं। मिस्टर इंडिया में घड़ी पहन के गायब होते ना, इसके पिताजी पहले घड़ी गायब करते हैं, फिर खुद गायब हो जाते हैं। इतने टैलेंटेड हैं भाई साहब। सर आप इसको प्लीज इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये है ही ऐसे। वैसे कमिंग बैक जानवी, मैंने आपकी मूवी का ट्रेलर देखा एंड ओ माय गॉड व्हाट अ ग्रेट जॉब यू डन। वैसे बचपन में एक बार पता है मैं भी अलमारी में अटक गई थी। अच्छा। और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए सारी मेरे बात परिवार बताओ, वाले। सारी बात। अटक नहीं गई थी, ये रहते ही वहां थे सारा परिवार। अलमारी में मैं रहूं। अलमारी में रहते थे। एक इसका छोटा भाई है, वो लॉकर में रहता था। एक दिन अलमारी से बाहर आ गई, सारा परिवार परेशान हो गया। हवेली से लड़की गई तो गई कहाँ? आप करने के आए मोहतरमा यहाँ पे? वैसे मैं सर से मिलने आई हूँ। सर आपकी सुपर डुपर हिट फिल्म मिस्टर इंडिया, उसमें से सर एक सरप्राइज है आज आपके लिए। अच्छा क्या है? यस सर, सरप्राइज।
ओए होए। है मोगैम्बो। लोहा से टकराओगे जीजा तो यही हाल होगा। ये मोगैम्बो है कि चूसा हुआ मैंगो है क्या ये? अच्छा तो लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है रॉयल फैमिली का चूहा अस्पताल से छुट्टी मिल गई। ये देखो मोगैम्बो खुश हुआ। ओए इसे खुश होने वाली क्या बात है, चूहा बोला है उसने तुम्हें। अरे तो रॉयल फैमिली भी तो बोला है। क्या दीदी हर बार नेगेटिव बातें ही देखती हो, कभी तो पॉजिटिव देख लिया करो। वैसे मैं सर इंट्रोड्यूस करवा देती, ये मेरा छोटा भाई है। जो लॉकर में था। हाँ राइट, गोली। अब इसको देखिए। देख लिया उन्होंने, अब किसी डॉक्टर को दिखाओ जाओ। जीजा हाँ मोगैम्बो खुश नहीं हुआ, मिसाइलें छोड़ दूंगा। पहले तो बच्चों की बोतल में दूध पीना छोड़ बे। नहीं, ये तो सर ये जीजा साले की नोकझोंक चलती रहती है। ये एक्चुअली अपने स्कूल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में ना ये मोगैम्बो बना है। तो बनने की क्या जरूरत थी, नॉर्मल चला जाता ना, अच्छा लगता। पहाड़ी लोमड़ा लगता है ये। ये क्या बोले जा रहे भाई, ये ना मेरा। तुम लोमड़ी जैसी दिखती हो इसलिए वो मुझे लोमड़ा बोल रहा है। एक तो मैं बोनी सर से तुम्हारी बात कर रही हूँ। दीदी आप ही बोनी सर से बात कर रही हो, वो तो नहीं कर रहे आपसे। जीजा बोनी सर से बोल के एक आध फिल्म लॉन्च करवा दो ना। उनके डस्टबिन में फेंकवाऊं तुम्हें मैं? सर आपने मिली बनाई ना, कभी बिल्ली बनाओ ना तो उसके बच्चे का रोल बड़ा अच्छा करेगा ये। बिल्ली का बच्चा करके दिखा ना, बड़ा अच्छा। आपको ऑडिशन दे। देखा? सर, आप बस आशीर्वाद दीजिए। अबे चैत्र उनके पास छुट्टे नहीं है। ये 10 रुपए को आशीर्वाद बोलता है सर जी। ये पूरी फैमिली ऐसी है। इसका बाप उस दिन ना, शर्म आती मेरे को बताते, 5 रुपए का धनिया लेने के लिए ना सब्जी वाले के सामने इसकी मम्मी की साड़ी पहन के आधा घंटा नाचता रहा। क्या बोले और उस दिन बाद में इसकी असली मम्मी निकली सब्जी वाला देख के शर्माई जाए। कहते जा यार। खबरदार कुछ मत बोलो मेरे भाई के बारे में, बस बहुत हो गया। कोई बात नहीं दीदी, आज रात 3 बार डिनर करूंगा मैं और उसका बदला चुकाऊंगा। जब देखो देखो डिनर की पड़ी रहती है। ओ दीदी मुझे बस डिनर की नहीं पड़ी रहती। लाइन जीजा कहाँ भी मानता है? और जीजा तो मैं वैसे भी अपनी बीवी नहीं मान रहा। हाँ, एक तो अपनी लाइनें याद रखो, ऊपर से इनकी भी रखो। ये आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं आपसे बाहर मिलती हूँ। इसकी जुबान पे ना लगाम लगानी पड़ेगी। चल। अरे दीदी वो आपसे यहाँ बात नहीं कर रहे, बाहर क्या करेंगे? जब से बिल्ली के बच्चे, चल अंदर। वो जब से अकेले ये बोले। देखिएगा। कपूर शर्मा, कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? पूरी हाँ बोल। 4 दिन से रिहर्सल कर रहे हैं हम लोग। बोली मेरे को नहीं, उसको मारनी थी। एक सेकेंड, सबसे पहले तो मैंने डायरेक्टर के साथ बैठ के हमने सीन में कुछ चेंजेस किए जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं। डायरेक्टर तेरे को चेंज करने की सोच रहा है। क्या बोला? तेरे बारे में ना एक बहुत बड़े आदमी ने बहुत ही सच कहा है। तेरा पूरी जिंदगी कुछ नहीं हो सकता। किसने बोला ये? श्री कपिल शर्मा। अरे यार फालतू एक खराब कर दिया ना अपना पूरा। पूरा का पूरा। Hello sir, how are you? Nice to see you. Very good to see you. Very good entry. Dramatic. Very Thank you brilliant. sir. ये जो तू चश्मा ना भी तोड़ती एंट्री पे तो फिर भी उतनी ही बुरी लगती जितनी लगी है। ये 70 रुपए का जो तुमने नुकसान किया है ना, दे दूंगी सूद समेत वापस। ओहो। मिस भूरी आप जनता को बताने का कष्ट करेंगे कि आज आप कौन सा कैरेक्टर खराब कर रही हैं? देखिए क्या है ना, मछुआरे तो ये यूनिफॉर्म पहनते हैं नहीं, तो वर्दी पहन के आपको क्या लग रहा है? देखो वर्दी तो चलो पुलिस की है, लेकिन मुंह तो तेरा चश्मदीद गवाह जैसा कि नहीं। तुम ना कपूर संभल के रहो, कहीं मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही ना दे दूं। इंस्पेक्टर भूरी, क्राइम ब्रांच। आधा घंटा पहले तो क्राइम पेट्रोल में लाश बनी हुई थी। कभी तो खुद अपने शो पे ध्यान दे दिया करो, जब देखो दूसरों के शोज देखते रहते हो तुम। देखूंगा मैं, ये नहीं मतलब कि यहाँ अर्चना जी बैठी हुई तो मैं शिल्पा शेट्टी को देखना बंद कर दूं। इसका क्या मतलब हुआ? लाइफ में मांगता है रोमांस मांगता है। हाँ मतलब घर की अर्चना दाल बराबर।
मैम इसकी ना यही प्रॉब्लम है, ये मुझे भी अप्रिशिएट नहीं करता। मैं कैसे इसको बोलूं कि थिएटर ग्रुप में मैं सबसे महंगी आर्टिस्ट हूँ। महंगी तो यहाँ भी बहुत पड़ती है तू। एक्सक्यूज मी, देखो महंगी मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे चीपनेस पसंद नहीं कपूर, ठीक है। और रही बात एक्टिंग की तो वो मुझे नेचुरल ही पसंद है। ओ, तो नेचुरल एक्टिंग क्या होती है आप बताएंगी हमें? जी हाँ बिल्कुल, जो बिना मेकअप के करते हैं उसे बोलते हैं नेचुरल एक्टिंग। अब पता चला सर हमें क्यों महंगी पड़ती है ये। सर आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, बट यू नो आई हैव टू टेल यू, इवन आई एम फ्रॉम एनएसडी। एनएसडी नशेड़ियों का गैंग है इनका। एनएसडी। इसके हाथ देखो अनुपम सर, हाथ भले ही छोटे छोटे हैं लेकिन जर्दा पूरा मर्दों की तरह मलती है ये। एक बार में 200 ग्राम। जिसके बारे में बोल रहे हो कभी उसका बायोडेटा भी चेक कर लिया करो बोलने से पहले। दिवाली वाले दिनों में ना जलती बत्ती मुंह में डाल के पार्किंग एरिया में लोगों को लूटती है डरा डरा के। बायोडाटा मैं बताऊं तुम्हारा क्या? कपू मैं चाल भले कछुए की चलती हूँ। चाल तो बहुत चलती, कभी देखना शूटिंग के बाद ऑटो वालों के साथ जो चाल चलती ना, 10 की चाल 20 की चाल, जुआरी है पक्की 1 नंबर की है और आज तक नहीं हारी कभी ये। अरे तो ऐसे कैसे हार जाओ ईशा, आप ही बताओ। अब जिसका दिमाग लोमड़ी के जैसे चलता है वो बंदी कैसे हारेगी? हार जाए? जरूरी नहीं है फीचर्स लोमड़ी जैसे हो तो दिमाग भी लोमड़ी जैसा हो। ओ सर आपने वो चलाक लोमड़ी वाली कहानी सुनी है जो कौवे से भोजन छीन लेती है? वो लोमड़ी इनकी कुलदेवी है। इनकी फिल्म आ रही है ना वन डे, वैसे तुम भी वन डे मेरे फैन हो जाओगे। टेक इट फ्रॉम इन राइटिंग। देख जैसी तू एक्टिंग कर रही ना, 1 डे का तो मुझे पता नहीं, ये जो हफ्ते में हम 2 डे आते हैं ना, ये सोनी उसका भी हाफ डे कर देगा हमारा। ये जो तुम ना मेरी एक्टिंग पे ना क्वेश्चन मत लगाओ, समझ में आया? ओके आई थिंक वो इतनी मेहनत कर रही है। हाँ जी, कर उसका रही है। मौका तो लगता है एक बनता है आपका। Thanks. आप एक काम करो, आप कप्पू बुलाती ना इनको। हाँ अच्छा, कप्पू जी का इंटरोगेशन करके दिखाओ। ओह, गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा मौका है बुरी। अच्छा इंटेरोगेशन करेगी हमारी। आइए छोटी सी बच्चों की पुलिस आइए। बच्चों की बैठो। हाँ जी बैठो इधर। जी मैडम। बताओ हाँ माल कहाँ है? इंस्पेक्टर बन गई, अभी तो माल सूंघना छोड़ दो। ओए, मैं उस माल की बात नहीं कर रही हूँ, चुपचाप बता दो सोना कहाँ है? जहाँ रोज सोती हो तुम्हारे लिए कौन स्वीट बुक कराऊं मैं? सवाल कैसे पूछ रही हैं? सुनो बकवास बंद करो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून के होते होंगे, आपके तो होठ लंबे हैं। मैंने ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? सर मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करने वाली है। करना नहीं कि हो नहीं रहा। सर आप ही बताओ, मैं तो ठीक ठाक ढंग से कर रही थी। कम ऑन प्लीज। I think आप भी बने हो ना कॉ फिल्म में, आप इनको सवाल करके देखो, फिर पता चलेगा ये आदमी कितना परेशान करता है। डंडा दो करना मैडम पड़ेगा। को। और डंडे के साहब को डंडा दो। चलिए साहब को। अच्छा आप खड़े रहेंगे मैं खड़ा रहूंगा। तो बताओ माल कहाँ है? इसको बताइए सूंघती है। अरे सॉरी सीरियसली। वो सब छोड़ो, ये बताओ सोना कहाँ है? क्या हो रहा है? वैसे तो सारे कमरे फुल हैं, आप चाहे तो अर्चना जी को निकाल देते हैं। देखो जी कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। उन्हीं लंबे हाथों से हमें पकड़ लो मैडम। क्योंकि अगर मैं बाहर घूमता रहा तो किसी ऐसी के साथ सेट हो जाऊंगा। हालांकि सुबह सुबह तो मैं मना कर देता हूँ, रात को मुझे ज्यादा पता नहीं चलता। ये क्या इंटरोगेशन हो रहा है मैम? ऐसा है? ये सेम सवाल तो मैंने भी पूछे थे। पर्सनालिटी देख उनकी, ये लगती है पुलिस वाली। मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ सर अब तो आप लगा ही दो। माल कहाँ है? माल का सबके सामने लगाओगे कि छुप के दूं सर? तुम जानते नहीं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सर लेकिन आपका मुंह भी बड़ा लंबा है।
भूरी आई लव यू। आज इजहार कर दिया इसने, मतलब- पूरी आई लव यू बोल दिया। सोचो मैम, आज तो मेरा दिन बन गया। वो था लोगों के so लिए। cute. चलो देख लेना कप्पू, एक दिन भूरी के नाम का सिक्का चलेगा। सिक्का चलेगा तेरा। आइए ईशा, आइए सर।